नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र है और रुद्र की आत्मा में हर एक देवता बसे हुए हैं। रुद्र भगवान शिव का ही एक रूप है और ये रूप भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है। यही कारण है कि भोलेनाथ के महीने सावन में रुद्राभिषेक को बहुत लाभदायक माना जाता है। सावन महीने में सोमवार को खासतौर पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाना चाहिए। सावन के सोमवार के दिन अगर रुद्राभिषेक किया जाता है तो इससे भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। और आज इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। और क्योंकि आज जो है हमारे जो फोन लाइंस खुली हुई है, आप लगातार हमारे नंबर पर जो है कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए इस खास कार्यक्रम में और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जानिए। आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय है वो शिव को लेकर है, रुद्राभिषेक को लेकर है। सावन के सोमवार कई लोग करते हैं और कुछ लोग इसी लालच में भी करते हैं कि क्या पता भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, उन्हें कोई वरदान दे दे। तो भोले बाबा को मनाना और प्रसन्न करना तो आचार्य जी बहुत आसान काम है। मात्र जल चढ़ाने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा अभिषेक करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो भोलेनाथ की रुद्राभिषेक को लेकर बहुत लाभदायक माना जाता है। सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। क्या कुछ ऐसे उपाय इस दिन किए जाएं? क्यों ये खास होता है और किसे करना चाहिए और कैसे भगवान भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है वो लोगों को मिल सकता है? देखिए, आज का विषय आपने हमारे नवयुवकों के लिए, खास तौर पे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा प्रसंग रखा है। कई लोगों के जहन में ये बात नहीं आती कि रुद्राभिषेक क्या है और रुद्राभिषेक क्यों होता है। तो इसको लेकर के जो रुद्राभिषेक के बारे में लोग जानते ही नहीं है। लोग क्यों होता है, कैसे होता है, ये है क्या, इसको लेकर के जो महत्वपूर्ण बात आज आपने यहाँ लोगों के समक्ष पूछा है तो मैं जरूर इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। रुद्राभिषेक चंद्रश्री जी एक भगवान शंकर का वर्षों से, प्राचीन काल से जल का जो अभिषेक करते हैं उसको अभिषेक शब्द का अर्थ होता है, अगर हम जाने तो अर्थ स्नान कराना। इसलिए रुद्र कहते हैं भगवान शिव, यानी शिव भगवान का स्नान कराना रुद्राभिषेक कहलाता है। भोलेनाथ या शिवलिंग पर रुद्र के पवित्र मंत्रों से जाप करते हुए और उनका रुद्राभिषेक जो करते हैं इन्हें रुद्राभिषेक कहते हैं। ओम मानस्तो के तनिये माना एक मानो गोख मानो अश्वे खुरी दिखा। ये भगवान शिव जो हैं साक्षात संहार करता है। और आप मान के चलिए कि वैसे अभिषेक के कई रूप और कई प्रकार, मगर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम जो है अभिषेक, जो रुद्राभिषेक करते हैं, ये सबसे प्रिय होता है। अब रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? अगर कोई भी मनुष्य भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है तो उसके लिए यही विकल्प है। रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यही एक कारण है कि भोलेनाथ को अधिक प्रिय जो है रुद्राभिषेक, जिससे मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं, सारे पापों का नाश हो सकता है। लेकिन इसमें श्रेष्ठ तरीका होता है भगवान को प्रसन्न करने का कि किसी विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, और शिव जी ने अपनी जटा में गंगा मैया को धारण किया था, इसलिए शिव शंभु को जलाधारा प्रिय होती है और जलाधारा के साथ में वो अभिषेक करा। भोलेनाथ रुद्र रूप में होते हैं। चंद्रश्री जी अपने भक्तों के सारे दुखों को केवल मात्र क्षण में हटाने वाले भोलेनाथ हैं। और भोलेनाथ का ये जो अभिषेक आचरण शुद्धि से, पवित्र मन से कोई करता है तो उससे फिर फल तो अवश्य मिलता है। इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा कई कथाएं भी हैं। जैसे भोलेनाथ के बारे में एक कथा आती है कि भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था उसी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। फिर एक बार ब्रह्मा जी ने अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास गए
तब विष्णु जी ने उन्हें जन्म का रहस्य बताया, और ब्रह्मा जी को जब ये रहस्य का पता चला तो गुस्सा आ गया और बात मानने के तैयार नहीं हुए। विष्णु भगवान माने ही नहीं कि उनको उत्पन्न करने वाले विष्णु भगवान है। अब दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध को शांत करने के लिए भगवान रुद्र लिंग के रूप में प्रकट हुए। फिर जब ब्रह्मा और विष्णु को इस युद्ध के आदि और अंत का पता नहीं चला तो उन्होंने हार मानते हुए लिंग का अभिषेक कर लिया। इस अभिषेक से रुद्र काफी प्रसन्न हुए। बस तभी से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक जगह जगह आजकल देखने को मिलता है और करते हैं। दूसरी एक कथा और मेरे ध्यान में आती है। भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ वृषभ की सवारी, वृषभ कहते हैं बैल को, उस पर बैठे हुए हैं। माता पार्वती ने लोगों को रुद्राभिषेक करते हुए देखा तो उन्होंने अभिषेक के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। पूजा के बारे में इस अभिषेक से क्या लाभ होगा, ऐसा पार्वती ने शिव जी से पूछा। तो शिव जी जवाब देते हैं पार्वती को कि हर मनुष्य ये चाहता है कि उसे शीघ्र फल की प्राप्ति हो। ऐसे में मनुष्य अपनी कामना पूर्ति इच्छा रखते हुए विविध द्रव्यों से रुद्राभिषेक जो करता है तो मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं और लिंग का अभिषेक करने से उनके मनचाहा वरदान उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चंद्रश्री जी रुद्राभिषेक की महिमा है। इसकी एक कथा भी मैंने आपको बहुत सूक्ष्म सी दर्शकों के समक्ष रखा। अच्छा, रुद्राभिषेक से लाभ क्या होता है? रुद्र यानी शिव का रुद्र रूप, अभिषेक यानी स्नान, भगवान शिव का स्नान कराना है। ये जो जल चढ़ाते हैं ना, ये भगवान शिव का स्नान कराने के बराबर होता है। अब इसमें अलग अलग द्रव्य कहते हैं, भांग डाल दिया, बूरा डाल दिया, दूध डाल दिया, शहद डाल दिया, घी डाल दिया, पंचामृत बन गया। अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करने पर अब आदमी की शक्ति इच्छा निर्भर करती है कि कितनी किसकी शक्ति है। कई लोग गन्ने का रस का अभिषेक करते हैं, तो कई लोग शर्करा मिश्रित अभिषेक करते हैं, कई दुग्धाभिषेक करते हैं। शर्करा यानी जो शक्कर मिलाकर के अभिषेक करें वो शर्करा अभिषेक कहलाता है। दुग्धाभिषेक यानी दूध को मिलाकर जो अभिषेक करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ भी द्रव्य नहीं है तो जल मात्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आपको वैसे ही बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक चोर पूरे गांव में घूम के आ रहा था, तो उसे कुछ नहीं मिला, लोग जग रहे थे। उसको एक मंदिर दिखा शिव जी का, और उसने शिव जी के मंदिर में जाके देखा गरुड़ घंटा लगा हुआ है। तो गरुड़ घंटा ऊंचा था, वो तोड़ नहीं पाया, वो लिंग पर चढ़ गया और गरुड़ घंटा को तोड़ लिया। तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए कि यार लोग तो मेरे को कोई पत्ता चढ़ाता है, कोई बेल पत्थर चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, तुम तो खुद मेरे ऊपर चढ़ गए, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न, मांगो क्या मांगना चाहते हो। अब एक तरफ तो चोरी करने आया, एक तरफ उसके जना शिव जी के ऊपर चढ़ गया और वो राजी। तो आप समझिए कि कितने भोले भाले हैं। अति शीघ्र फल देने वाले दुनिया में केवल भोलेनाथ होते हैं। आज का अभिषेक के बारे में और रुद्राभिषेक के बारे में आपने संपूर्ण दर्शकों को जो जानकारी देने के लिए कहा, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और मैं आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद देता हूँ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जी, तो आज तो बहुत ही अच्छा संयोग है क्योंकि आज रुद्राभिषेक के बारे में आप सभी को जानने को मिला और आचार्य जी ने एक एक बारीकी से आपको चीजें बताई कि कैसे और क्यों इसे किया जाता है, रुद्राभिषेक से क्या फायदा होता है। और भगवान शिव को आपको अगर प्रसन्न करना है तो रुद्राभिषेक करिए, वरना वो तो इतने भोले हैं, उनका नाम ही भोलेनाथ है कि जल मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। आचार्य जी, एक एक करके कॉलर्स को भी ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर आज हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हाँ, नमस्कार जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ जी। गुरु जी के चरणों में सच सच नमन। मैं गुरु जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी के क्या है कि स्वास्थ्य में थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है अभी। ये गुरु जी किस कारण से हो रही है, बिल्कुल स्वस्थ ये कब तक होगी? क्योंकि आपके उपाय बताए हुए सारे मेरे तो बिल्कुल सटीक जाते हैं। तो धर्मपत्नी कही कि गुरु जी को ऐसा ही मेरा भी कोई उपाय बताएं जिससे कि अपनी सारी समस्याएं हल हो जाएं। इनका नाम और जन्म तारीख, समय और शहर बता दीजिए। गुरुजी, नाम तो इनका सुनीता है जी। और मैं चाहता हूँ प्रश्न कुंडली, इनका समय हो सकता है सही नहीं हो, तो आप तो प्रश्नावली से गुरुजी मेरे को बताइए। गुरुजी चलिए, आपको बहुत बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। चंद्रश्री जी, आपने देखा हमारे
हमारे दर्शकों का अब आपको मैं बताना चाहता हूँ। जी। ओम प्रकाश जी 4-5 साल से हमारा प्रोग्राम नियमित रूप से देखते हैं और इनके अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न रहे। ये बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, बड़े धार्मिक और मार्मिक बात करते हैं। अब इनका जब कार्य होने लगा तो पत्नी तो कहेगी कि आपके गुरुजी जो चैनल पे आते हैं जी न्यूज पर, उनसे हमारे बारे में क्यों नहीं संपर्क करते हो? तो इन्होंने संपर्क किया। खैर, इनकी श्रद्धा और विश्वास के लिए इन्हें बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। लेकिन ओम प्रकाश जी, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, हमारे जी न्यूज चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं भाग्य विधाता हूँ, ना मेरी कही हुई वाणी अंतिम निर्णय है। अंतिम निर्णय उस परमात्मा का है। हमारी टीम और मेरा यही प्रयास रहता है कि प्रत्येक दर्शकों को बेस्ट कैसे हम दे सकते हैं, कितना अच्छा हम बता सकते हैं, कितना अच्छा उनके बारे में चिंतन कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमारा ये चैनल प्रतिदिन वर्षों से कार्यक्रम सुबह 7:25 से 7:50 भागफल कार्यक्रम रखा हुआ है। तो उसमें आपका बहुत स्वागत है और आपकी आस्था और विश्वास के लिए भी आपको बहुत मंगल आशीर्वाद है। सुनीता जी के लिए मैं बता दूं कि आपके घर में पितृ हैं। आपसे तो मैंने, आपको याद है, आपने किए भी थे 1 साल तक कि गीता के पाठ करा के और पितरों को शांत किया। लेकिन यहाँ पितृ दोष होने के कारण इनको परेशानी होती है। तो आप कृपा करके सुनीता जी से गंगा जल गौमूत्र मिश्रण करके प्रतिदिन घर में छिड़कने के लिए कहें। फर्श पर पीले फूल से छिड़कें और संध्या के समय गूगल धूप की धुआं करें। कंडे पर आग जला करके उसमें धूप डालें, गूगल धूप, और उसकी धुआं करें। अवश्य इनका स्वास्थ्य ठीक होगा। इसके अतिरिक्त काले कुत्ते को एक रोटी 7 बार अपने ऊपर से ऐसे वार के और काले कुत्ते को खिलाएं। इससे अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी, तो इसी के साथ आप सभी का भरोसा और विश्वास हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। अगले कॉलर को भी हम जोड़ लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी हेलो हेलो जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैंने पहले भी पूछा था आपसे। उनका नाम वीरभद्र सिंह है और उनकी जन्म डेट। बहन जी, मैं सुधार करना चाहता हूँ। अपने हस्बैंड नहीं होते, हस्बैंड मेरा होता है। तो आप मेरा बोले, अपने नहीं बोले आज के बाद। हाँ जी, मेरे हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म है 1 सितंबर 1972। उनका नाम बताइए। वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह। ठीक है। और 1 सितंबर 1972 जन्म है। जन्म स्थान है बनेड़िया और जन्म का समय है दिन के 11:50। गुरुजी, हमारा कर्जा बहुत हो गया है। आपने उपाय बताया था, वो मैं कर रही हूँ। आपने बताया था कि 2 तुलसी के पौधे सिद्धियों के पास रखना है, उनमें पूजा करनी है और शिव जी को केसर का अभिषेक भी करना है। और गुरुजी है ना, हमारे खूब पैसे फंसे हुए हैं। सरकारी रेलवे में बिल पास नहीं हो रहे हैं, वो कब तक होंगे? उसके लिए कोई उपाय बताइए। देखिए बहन, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बताए गए उपायों के बाद भी आपको कहीं लाभ ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। निश्चित रूप से पटरी लाइन पे आ रही होगी, गाड़ी पटरी पर आ रही होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रही है, कुछ तो फायदा हुआ होगा। लेकिन किसी भी बहुत लंबे समय से बिगड़े हुए कार्य को एकदम ठीक नहीं होता है। स्लोली धीरे धीरे वो सही हो जाता है। जैसे हवाई जहाज भी धीरे धीरे रोड पे चल के ही उड़ता है। तो ये सही बात है या नहीं, बताइए बहन जी। हाँ जी। ये बात सही है या नहीं? हाँ सही है गुरुजी, पर हमारे वो बिल पास हो जाए उसके लिए भी आप कुछ बताइए। हमारा जी न्यूज चैनल का ये टीम और ये भागफल कार्यक्रम अवश्य प्रत्येक दर्शकों के लिए वो कार्य करने का प्रयत्न करता है। भागफल में मैं ऐसा प्रयत्न करता हूं कि जो मेरे समक्ष आकर के पूछेंगे उससे भी ज्यादा उनको मैं यहाँ संतुष्ट कर पाऊं, उनके लिए बेस्ट दे सकूं। ऐसा मेरा गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना भी रहती है और मैं खुद भी प्रयत्न करता हूं। आपको बहन जी आज से ही ठीक होगा, आपका बिल पास होगा। आप एक काम कीजिएगा, लिख लीजिए, आशावारी धूप, चीपा धूप, यशकदम धूप और गूगल धूप, ये 4 धूप मंगाए
और गऊ के कंडे में आग करके उसमें संध्या के समय जला के पूरे घर में धुआं करें, और सुबह भी गंगा जल गौमूत्र छिड़क करके और इसकी धुआं करें, और गुलाब जल और केवड़ा जल पानी में मिला करके केसर युक्त जल का अभिषेक करने के साथ ये और ऐड कर दें। आपका अटका हुआ धन आपको फरवरी से पहले पहले प्राप्त होगा। आप ये हमारे नोट कर लीजिए, ये चैनल के माध्यम से आपको आशीर्वाद दिया गया है, आपका कार्य होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, और इसी के साथ अब वक्त हो चला है राशिफल का। दर्शक बड़ी बेसब्री से राशिफल का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑफिस के लोग आपकी बात को आज समझने में पूरा साफ विचार रखेंगे। वहीं आपकी मदद के लिए लोग आज टीम वर्क बहुत काम करेंगी। आज काफी समय से चले आ रहे कानून विवाद और झगड़े आपके समाप्त होने के संयोग दिखाई देते हैं। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप पूरे उत्साह से जो भी काम करेंगे उसमें निश्चित रूप से कामयाबी प्राप्त होगी। दोपहर के बाद सभी काम बनते नजर आएंगे। आपका काफी समय से रुका पैसा आज मिल जाएगा, और बिजनेस के मामले में कोई बड़ी डील आज आपको प्राप्त होती है। जमीन की खरीद करने से पहले अच्छे से आज आप जांच करके ही सौदा करें तो ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों। आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज आपको फाइनेंस से जुड़े फैसले लेने में लाभ होगा। आगे के 2-3 दिनों में आपके पास समय की कमी रहेगी। घर में किसी शुभ कार्य की बातचीत आज हो सकती है। पुराना प्यार आपका लौटेगा, और वहीं ऐसे वक्त में धन आपको थोड़ा सा सोच समझ करके ही करें तो ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। किसी धार्मिक स्थान पर जाने की प्लानिंग आज आपकी रह सकती है। किसी बौद्धिक कार्य को करने में आपको कामयाबी मिलेगी। कोई नई डील आपकी शर्तों पर फाइनल हो सकती है। आज धन के लेन देन को लेकर सतर्क रहें, अपने काम पर फोकस करें। और अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपको परिवार के लोगों से हर प्रकार की मदद मिलेगी। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपके साथ आज रहेगा। इसलिए अगर आप इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो घर वालों की ओर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाम का वक्त परिवार के लोगों के साथ आज आपका रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों की। आज का दिन अनुकूल है और आपकी रुचि क्रिएटिव काम में अधिक रहेगी। इधर उधर की बातों के बजाय अपने काम पर फोकस करें। आज कारोबार में अधिक पैसा कमाने के चांस बन रहे हैं। पैसे की समस्या आएगी, लेकिन जानबूझ करके वह शाम तक टाल दें तो ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपका स्वास्थ्य काफी बेहतर होगा। दिल और दिमाग से संतुलन बनाए रखें, सफलता मिलेगी। अकाउंट्स का काम आज अधिक करना आपको पड़ सकता है। कभी भी जरूरत पड़ सकती है, अपने स्टाफ पर नजर बनाए रखें। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आर्थिक लाभ होगा और आपके अपने आइडियाज को अमल में लाने का मौका आपको प्राप्त होता है। वहीं किसी खास शख्स से आज आपकी मुलाकात होती है। और अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों की। आज का दिन पूर्ण रहने वाला है। आप इसमें आपको बहुत काम करना पड़ सकता है, उसका फायदा जरूर प्राप्त होगा। आज शाम के वक्त आपका मूड काफी अच्छा रहेगा।
और अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों की। आज का दिन काफी थकान वाला रह सकता है। घर के रोजमर्रा के काम निपटाने में दिन का अधिकांश हिस्सा आज निकल जाएगा, लेकिन एक बार आप अपने काम को एक के बाद एक निपटाने लगेंगे तो ठीक रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों की। आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है और आपको सुबह से ही किसी मामले में पैसे आने का इंतजार बना रहेगा। हालांकि दोपहर तक आपका ये इंतजार खत्म हो जाएगा और आपको प्राप्त होंगे। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों की। आज सुबह आप जिन बातों को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे, वो बातें दोपहर बाद खुशी देने लगे। ऑफिस में अपनी जगह बनाने के लिए सूझबूझ से काम लेना, बुद्धि से जुड़े काम कीजिए, शाम तक अच्छे मिलने लगे। किसी नई डील को फाइनल करने का काम कुछ समय के लिए आज टाला जाना ठीक रहेगा। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। और चलिए इसी के साथ आचार्य जी आपने बताया कि किस तरीके से रुद्राभिषेक के फायदे हैं और पूजा पाठ का बहुत अलग महत्व होता है, और इसी के साथ ही राशिफल भी लोगों को पता चल गया है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए भाग्यफल। अभी के लिए फिलहाल नमस्कार।